नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लगभग 5 से 7 बार मैंने सूरतगढ़ की उन अव्यवस्थाओं को आप तक पहुंचाया है जो अव्यवस्थाएं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण और यहाँ के ठेकेदारों की दादागिरी के कारण यहाँ पर उत्पन्न हुई है। ये सूरतगढ़ का मेन वो सर्किल है, बीकानेर सर्किल बोला जाता है, इंदिरा सर्किल बोला जाता है, घूम चक्कर भी बोला जाता है। ये वो सर्किल है जो सूरतगढ़ के अंदर एंट्री के साथ ही सूरतगढ़ की अव्यवस्थाओं के दर्शन आपको करवाता है। फिलहाल आप इस जेसीबी को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि सूरतगढ़ में व्यवस्थाएं किस कदर चल रही है। अब इस जेसीबी को देखकर कोई बता सकता है कि ये काम क्या कर रहा है? मतलब गायाड़ो भैंसे नीचे और भैंसाड़ो गाया नीचे करने को काम चलने लग रहा है। अदर जूल में पड़े और जो को पुल दिखाई देने लग रहा था ना, वो पुल डिग्री कॉलेज तक पिल्लर वाला पुल बनना चाहिए था। बावजूद इसके शहर के लोगों की अनदेखी की गई, जन भावनाओं की अनदेखी की गई। भ्रष्टाचार के चलते इन्होंने ये दीवार वाला पुल है वो खड़ा किया सो किया। इस पुल के दौरान निर्माणाधीन पुल के दौरान यहाँ पर इस निर्माणाधीन पुल के दौरान यहाँ पर ये जो ठेकेदार है, इससे पहले की जो कंपनी थी MBL कंपनी थी, उस MBL कंपनी ने यहाँ पर काम अदरजूल में छोड़ा, उसको यहाँ से भगाया। नया ठेकेदार आया और नया ठेकेदार की दादागिरी सोशल मीडिया पर मैंने पहले भी आपको बताई। कल यहाँ पर चक्का जाम किया गया था, यहाँ पर काम रुकवाया गया था। उसके बाद में इन ठेकेदारों द्वारा पहले वहाँ पर कीचड़ किया गया, कीचड़ के ऊपर रेत डाली गई। रेत से वहाँ पर इस प्रकार के हालात पैदा हो गए। बड़े ट्रक, बड़ी गाड़ियां, ओवरलोडेड व्हीकल थे, वो वहाँ पर फंसने लग गए। ट्रैफिक जाम हो गया, पीछे हनुमान मंदिर तक लाइन लग गई। इससे पहले आपने देखा इसी काम के कारण इंदिरा सर्किल के पीछे जो एपेक्स हॉस्पिटल है उसके आगे ट्रक पलट गया था। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है। आखिर ये परिस्थितियाँ क्यों यहाँ पर पैदा हो जाती है? ये इसलिए पैदा हो जाती है जब जनहित के मुद्दों को यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान देते, जितना ध्यान यहाँ के जनप्रतिनिधि पेंटिंग बनाने पर दे रहे हैं, चुनाव नजदीक है, अपने प्रचार पर जितना ध्यान दे रहे हैं, मतलब गाँव वासियों को नहीं, अरे बेपेला आ गया, वो हालात हो रखा है। पुल बने को नहीं, प्रचार पहला चालू गयो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है साथियों, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को भरोसा हो चुका है कि जनहित के मुद्दों पर ना कोई बोलेगा और ना कुछ कहेगा। जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों के साथ बदतमीजी होती है। मेरे साथ सुरेश बिश्नोई है, इस वार्ड के पार्षद है। इन्होंने यहाँ पर काम जब इनके साथियों के साथ रोका गया था, तब इनके साथ जो बदतमीजी हुई और उसके बाद में जिस प्रकार से लोगों के और राहगीर जितने भी है उनके साथ जो बदतमीजी हो रही है, उसका एक पहलू मैं इनसे खुद से जानना चाहूँगा। नमस्कार सुरेश भाई। नमस्कार भाई साहब। पहले तो ये बताइए कि ये पूरी अव्यवस्थाएं जो चल रही है, प्रशासन को आपने अवगत करवाया। एक दिन रात को हमने देखा कि बिल्डिंग का कार्य खुले में चल रहा था, नीचे से मोटरसाइकिल वाले निकल रहे थे, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हमने रात को SDM साहब से बात की थी, SDM साहब ने कहा हम दूसरे दिन इनको बुलाकर अवगत करवाएंगे। उसके बाद में आपने कल यहाँ पर चक्का जाम किया या व्हीकलों को रोका, प्रशासन के साथ आपकी क्या वार्ता हुई कल? प्रशासन के साथ में हमारी 2 घंटे जाम लगाने के बाद में किसी भी तरीके की कोई वार्ता नहीं हुई। हमने तो जनहित को देखते हुए 2 घंटे ध्यान आकर्षण करवाया था प्रशासन का, इस हुए हुए प्रशासन का, सूरतगढ़ का, इस बेरे का, क्या पता ये जाग जाए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने जनता परेशान हो रही थी, इसलिए हमने 2 घंटे जाम लगा करके हटा दिया गया। और हमने इनका कल काम भी बंद करवाया था 2-3 बारी, और आज फिर हमने काम बंद करवाने की कोशिश की। इन्होंने बाहर से बंदे बुला रखे हैं। दोपहर को इन्होंने मारपीट करने की नौबत तक कहीं आ गई थी, गाली गलौज कर रहे थे। अभी भी वहाँ पे मौजूद है, अभी भी आप देख सकते हो। ये कोई रूल नहीं, इनके लिए कुछ भी नियम नहीं है, ना कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई सेफ्टी का कोई भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। सीधा बेल्ट से ये जो स्लेब आप देख रहे हैं ये उठाते हैं और सीधा स्लेब ऊपर रख देते हैं, और इधर से बिल्कुल ट्रैफिक चल रहा है, पैदल भी जा रहे हैं लोग, मोटरसाइकिलों भी जा रहे हैं। सुबह वहाँ पे मरीज आ रहे थे और वहाँ पे गाड़ियाँ फंस गई थी, हमने खुद ने निकलवाई है ट्रैक्टर बुलवा के। ये तो कहते हैं ये जो नेता फिर रहे हैं ना, आप इनसे निकलवा लो बुला करके, और हमने निकलवाई भी है। ये हालात आपके सामने बदतर हो रखे हैं। तो साथियों, जैसा आपने देखा यहाँ पर आम नागरिकों को किस प्रकार से इन अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, और ये अव्यवस्थाएं पैदा इसलिए हो जाती है कि जहाँ पर भी जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दों को सतर्कता के साथ नहीं रखते हैं, वहाँ पर इसी प्रकार के हालात होते हैं। और ये हालात कोई एक दिन से नहीं है, 2 दिन से नहीं है, पीछे पूरा सीजन में ये गर्मी का निकल गया, सर्दी का निकल गया। यहाँ पर मैं ये कहता हूँ इंदिरा सर्किल से लेकर मानकसर चौक तक
अगर 1 किलोमीटर के दायरे में लोगों की स्वास्थ्य जांच करवाई जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 50% से ज्यादा लोग दमे के बीमार मिलेंगे। जितनी भी दुकान वाले हैं उनसे पूछ सकते हो, पड़ोस में लोगों को पूछ सकते हो, इतना गर्दा उठता था यहाँ पर। ये रोड देख सकते हो, रोड का तो नामो निशान नहीं है। अब देखो, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले चाहिए ये था कि साइड की लिंक रोड है उनको दुरुस्त किया जाता, उस लिंक रोड पर ट्रैफिक कहीं जाम ना हो जाए, ये ध्यान में रखा जाना चाहिए था। ये रेता डालने की बजाय यहाँ पर बर्डा डालना चाहिए था, और वो चीजें होती तो आज ट्रैफिक व्यवस्थाओं का ये हाल नहीं होता। हमारे साथ भाई मनोज जंग है। मनोज जी, एक बार आप इधर आइए। कल आप जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में आपने देखा कि प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का सकारात्मक रुख आपको देखने को नहीं मिला। पिछले 1 साल से लगातार सूरतगढ़ की इस हालात का जिम्मेदार कौन है? अट्ठा का स्थानीय प्रशासन और अट्ठा का जगह जनप्रतिनिधि है बे। क्या कारण क्या है? लोग यहाँ पर शुद्ध क्यों नहीं लेते? अब शुद्ध ये के लिए है कि अट्ठा का जगह लोग का कोई तो का केंद्र को है, कोई का राज्य सरकार को है। अब सिर्फ वोटा की राजनीति है। अब कम कब आगे देखना चाहिए। परसों मेरे दोस्त को एक्सीडेंट हो गया, मैंने कारी हॉस्पिटल में भी ने अपेक्स हॉस्पिटल रेफर करियो, 1 घंटा रास्ते में लग गयो। 1 घंटा, वो तो चलो मात्र 400 मीटर की दूरी 1 घंटे में तय करनी पड़ रही है, तो सोच लो उस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था किस कदर फेल होती होगी। और काल मेरा बेड़ा भी होया, तो बटा जब पत्रकार आया मांग सागे बदतमीजी करी बेके, मैं तो मार तो पीसा दे है 8 लोगों ने, मैं तो काम यही करांगा। 8 प्रशासन ने पीसा दे है, जब कोई बंदों को वीडियो बना कैमरा मोबाइल खोस लिए। अच्छा, और आज मतलब साथियों, सूरतगढ़ के अंदर आपको एक प्रकार से तालिबानी रवैया ये जिस प्रकार से बता रहे हैं, जिम्मेदार साथी है। सूरतगढ़ में जहां पर भी कोई मामला होता है और होता है, जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं भाई मनोज जांगू। अगर इनकी बात ये कह रहे हैं कि पत्रकारों से मोबाइल छीनेंगे, कैमरा छीनेंगे, और ये कहा गया कि हमने काम ले रखा है डंके की चोट पर, हम इसी प्रकार से काम करेंगे, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि वास्तव में दादागिरी की सारी सीमाएं, सारी हदें ये लोग पार कर चुके हैं। आज 3 गाड़ी बंदा 12 बदमाश बोले डांगा स्पेशल ए वास्ते है हरियाणा भाषा बोला बे क्या मैं तो डंडे के जोरू काम करांगा, ठीक है। हकीकत में बोलेडा साथियों, ये तब होता है जहां की जनता सोई हुई होती है, जहां पर जनप्रतिनिधि मरे हुए होते हैं, और जहां पर पत्रकारिता सुषुप्त अवस्था में होती है। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक होते, यहाँ की जनता भी जागरूक होती, लेकिन नेताओं को फुर्सत नहीं है अपनी अपनी टिंगलिंग करने में, अपनी अपनी व्यवस्थाएं करने में वो लगे हुए हैं। कोई नगर पालिका की व्यवस्था में लगा हुआ है, कोई भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है, कोई टेंडर में इनमें दलाली में लगा हुआ है। तो नेताओं को अगर फुर्सत नहीं रहेगी, पब्लिक को कहाँ से फुर्सत मिलेगी? और इसी अंधेरे का फायदा उठाते हैं ये लोग इस प्रकार के। ये कल सुबह 11 बजे महाराजा होटल का बेड़ा ज्यादा बेड़ा होने हैं। कल सुबह का आह्वान किया है इस गुंडागर्दी के खिलाफ, इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ। यहाँ के सामान्य नेताओं ने, यहाँ के जागरूक साथियों ने एक कॉल दी है। मैं सारे भाइयों से सूरतगढ़ के इतना ही कहना चाहता हूँ, आम जनता किसी काम को कमान में लेगी, आम जनता जब किसी काम को हाथ में लेगी, उसी काम को अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। आप अगर किसी के भरोसे जियोगे, आप अगर किसी के भरोसे रहोगे, तो हालात सूरतगढ़ के जैसे ही रहेंगे। मैं यहाँ पर जो कुछ दुकानदार भाई हैं, साथी हैं, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि इन अव्यवस्थाओं के कारण पिछले 1 साल से उनका काम धंधा कितना प्रभावित हुआ है। मेरे को तो लगता है सुबह यहाँ पर आकर ये शोरगुल सुनने आते हैं, शाम को चले जाते हैं। कितना काम धंधा प्रभावित हुआ है ये उनसे खुद से जानते हैं। तो बताइए, ये जो पूरी अव्यवस्थाएं हैं आप देख रहे हो 1 साल से, कभी कोई ट्रक पलट जाता है, कभी कीचड़ ज़्यादा हो जाता है, कभी धूल इतनी उड़ती है कि आदमी को अपना हाथ दिखाई नहीं देता। कौन किसको जिम्मेदार समझते हो? भाई साहब, जिम्मेदार कौन है? यहाँ सब जो प्रशासन है वो तो सोया हुआ है, जो चुनाव लड़ने के लिए जो यहाँ बैठे हैं वो सब टिंगलिंग में लगे हुए हैं। कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है, सब टिंगलिंग में लगे हुए हैं। एक बार इस टिंगलिंग के नाम पर आप तो कम से कम अपनी एकता का नारा जरूर लगा दें, किसान एकता, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठेकेदारों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नारों की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है पिछले 1 साल में लोगों ने, लेकिन नेता और ये ठेकेदार है कि मानते नहीं, उनके कानों तक ये आवाज जाती नहीं। सुबह 11 बजे फिर से कोशिश होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।